जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भैरवपुर। यह गांव सामान्य दिखाई देता था, लेकिन यहाँ के बुजुर्गों का मानना था कि इस गांव के पास वाले जंगल में एक ब्रह्म पिशाच की आत्मा का वास है। उसके बारे में कहा जाता था कि वह सिर्फ अंधेरे में आता है और सिर्फ उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो किसी बड़े पाप के भागी होते हैं। इस ब्रह्म पिशाच की कहानी पुरानी थी। गांव के मंदिर के पुजारी बाबा गंगाधर हमेशा सभी को चेताते थे कि रात में जंगल की तरफ भूलकर भी ना जाएं। लेकिन युवा पीढ़ी इसे सिर्फ एक लोक कथा मानकर नजरअंदाज करती थी। गांव के कुछ नए लड़के लड़कियां सोचते थे कि यह सब बकवास है, कुछ भी नहीं होता। उनमें से एक था अर्जुन, जिसने तय किया कि वह इस कहानी की सच्चाई जानकर ही रहेगा। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने की योजना बनाता है। गांव में अंधेरा छाते ही अर्जुन और उसके 3 दोस्त नीरज, मोहन और संजय जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में घुसते ही वातावरण में अजीब सी ठंडक महसूस होती है जो उनके शरीर को कंपा देती है। हवा में घुली एक असामान्य खामोशी और सूखे पत्तों की चरमराहट उनकी हरकतों को और डरावना बना रही थी। वे धीरे धीरे गहराई में जाते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। हंसी मजाक करते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां कहा जाता था कि ब्रह्म पिशाच की आत्मा रहती है। अर्जुन ने मजाक में कहा, कहाँ है ब्रह्म पिशाच? हम यहाँ हैं, आओ और हमें दिखाओ। उसकी आवाज गूंजते ही सब कुछ अचानक शांत हो गया। अचानक जंगल के बीचों बीच एक भयंकर ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। एक अदृश्य शक्ति ने नीरज को धक्का दे दिया और वह जोर से चीखता हुआ दूर गिर पड़ा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने डर के मारे इधर उधर देखना शुरू किया। नीरज बेहोश पड़ा था, उसके शरीर पर अजीब निशान उभर आए थे। अर्जुन ने नीरज को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अर्जुन के हाथ में जलन महसूस हुई। तभी जंगल के घने अंधेरे से एक अजीब सी परछाई बाहर आई। यह कोई आम छाया नहीं थी, बल्कि वह ब्रह्म पिशाच की आत्मा थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों चीखें एक साथ गूंज रही हों। ब्रह्म पिशाच ने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे पुकारा और मैं आ गया। तुम पापी हो अर्जुन, तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। अर्जुन का चेहरा भय से सफेद हो गया, उसके कदम जड़ हो गए। वह बोल नहीं पा रहा था, उसके दोस्त भी डर से कांप रहे थे। ब्रह्म पिशाच ने अर्जुन के बारे में उसके सारे गुप्त पापों का ब्यौरा देना शुरू किया। अर्जुन को पता था कि वह सही कह रहा था। गांव के एक पुराने व्यापारी की जमीन पर कब्जा करने का उसका षड्यंत्र और कई अन्य गुप्त अपराध उजागर हो गए। अर्जुन को समझ आ गया कि वह अब बच नहीं सकता। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, मैंने गलती की है, कृपया मुझे माफ कर दो। ब्रह्म पिशाच ने एक भयंकर ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि उन्हें सिर्फ माफी से नहीं मिटाया जा सकता। अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। सभी दोस्त अब अर्जुन को छोड़कर भागने लगे, लेकिन जंगल ने जैसे उन्हें रोक लिया था। एक भयानक शक्ति ने उनके शरीरों को जकड़ लिया। अर्जुन चिल्लाने लगा, भगवान मुझे बचाओ। तभी वहां अचानक कुछ अद्भुत घटित हुआ। आसमान में चमकदार प्रकाश फैलने लगा और ब्रह्म पिशाच की आत्मा चीखते हुए पीछे हटने लगी। एक ऋषि की आकृति प्रकाश के साथ प्रकट हुई। वह महान ऋषि अनिरुद्ध थे, जो गांव के सबसे पुराने संत माने जाते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा को बचाने का एक ही तरीका है अर्जुन, तुम्हें अपने सारे पापों को स्वीकार करना होगा और सच्चे दिल से प्रायश्चित करना होगा। ब्रह्म पिशाच अब चीखते हुए गायब हो गया, लेकिन उसकी चेतावनी गूंज रही थी, मैं लौटूंगा अगर अर्जुन अपने वादे से मुकरा। अर्जुन ने ऋषि के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन बच गया है, लेकिन ब्रह्म पिशाच की चेतावनी हमेशा तुम्हारे सिर पर मंडराएगी। तुम उसे तभी हरा पाओगे जब तुम पूरी तरह से सुधर जाओगे। उस रात के बाद अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी जिनके साथ उसने अन्याय किया था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आया और वह एक ईमानदार इंसान बन गया। लेकिन जंगल के उस हिस्से में ब्रह्म पिशाच की आत्मा अभी भी छुपी रहती थी, किसी और पापी की तलाश में। अर्जुन की जिंदगी में बदलाव तो आया, लेकिन ब्रह्म पिशाच की चेतावनी अब भी उसके सिर पर मंडरा रही है। क्या अर्जुन सच में सुधर चुका है या उसका अतीत फिर से उसे अपनी चपेट में लेगा? ब्रह्म पिशाच की वापसी की गूंज जंगल में अब भी सुनाई देती है।